दोस्तों चलिए सोचिए कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आधे रास्ते जाने के बाद आपको पता चले कि आपका स्मार्टफोन तो आप घर पर ही भूल गए हैं और अब आपको पूरा दिन बिना स्मार्टफोन के गुजारना होगा। और चलिए मान लेते हैं कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये दूसरी सिचुएशन आपके साथ जरूर हुई होगी, जब आपको आपके स्मार्टफोन के साथ कोई अर्जेंट काम है और जैसे ही आप अपना स्मार्टफोन निकालते हैं तो आपको दिखता है कि आपके स्मार्टफोन में या तो सिग्नल नहीं है या फिर उसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और फिर ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आपको भी काफी टेंशन होने लगती है और पूरी दुनिया जो कि मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड है, अचानक से ही हमें उस दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का डर सताने लगता है। और वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द फियर ऑफ लूजिंग और बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन इज नोन एज नोमोफोबिया। और वैसे आखिर ये वर्ड नोमोफोबिया आया कहाँ से? तो नोमोफोबिया कम्स फ्रॉम नो मोबाइल फोबिया। और आज दुनिया में काफी सारे लोग, मोस्टली स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल, आर सफरिंग फ्रॉम दिस फोबिया। और आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें बार बार हमारे स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट करती है? दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन एडिक्शन की और साथ ही जानेंगे कि हम हमारे स्मार्टफोन यूसेज टाइम को किस तरह कम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल फोन यूसेज पर किए गए एक सर्वे में ये पता चला है कि इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है। और इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि इंडियन स्टूडेंट्स एक दिन में लगभग 150 बार अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं। और हमारे आज के स्मार्टफोन्स मोबाइल फोन्स का काफी एडवांस और स्मार्ट वर्जन है। और जिन मोबाइल फोन्स का इन्वेंशन सिर्फ वॉइस कॉल के लिए हुआ था, उनका यूसेज आज पूरी तरह से बदल गया है। और आज हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं एंटरटेनमेंट, चैटिंग, सोशल मीडिया, ब्राउजिंग और गेमिंग के लिए। और टिकटॉक से लेकर पबजी तक और इंस्टाग्राम से लेकर हॉटस्टार तक, इन सभी एप्लीकेशंस को आज हर कोई जानता है, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी। फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए। और दोस्तों हम में से किसी का भी फोन से एडिक्ट होना काफी आसान है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन स्मार्टफोन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवाइस पर ही स्पेंड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, ये एप्लीकेशंस यानी सोशल मीडिया एप्स, वेब ब्राउजिंग और साथ ही गेम्स भी कुछ इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और हमारे इन एप्लीकेशंस में यूज हो रहे कलर्स, शेप्स, मैसेजेस, फीचर, इनकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि हमारा ब्रेन और हमारी क्यूरियोसिटी इन्हें इग्नोर ही ना कर पाए। और जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं हमें उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी आते ही हैं। और अक्सर हम काफी इंपॉर्टेंट काम के बीच में इन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हैं और वो एप्लीकेशन खुल जाता है। और जनरली हम उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़कर ऐप को बंद करना चाहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और इसी के साथ एप्लीकेशन पर हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिसे हम अपना अटेंशन देना पसंद करते हैं। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक एंडलेस लिस्ट होती है। और आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सिमिलर ऐप पर स्क्रॉल करते जाइए, क्या आप कभी एंड तक पहुंच पाएंगे? और इसका आंसर है कभी नहीं। और फिर आप अपने दोस्त का एक पोस्ट पढ़ेंगे, उसके नीचे एक जोक और उसके नीचे एक मीम, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इसे कहा जाता है इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग। और कोई भी एप्लीकेशन आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद ये नहीं कहेगा कि इट्स टाइम टू क्लोज द ऐप, जब तक कि आप खुद इसे सेट न करें। और ये डिजाइनर्स के द्वारा यूज की गई काफी सिंपल और काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके ऐप पर ही स्पेंड करें। और दोस्तों आज पूरी दुनिया में 3.5 बिलियन से भी ऊपर स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और इन यूजर्स के लिए 1 मिलियन से भी ज्यादा एप्स हैं जो कि बोथ एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल हैं। और दोस्तों जैसे जैसे नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल एडिक्टेड टू स्मार्टफोन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अब जरूरत यह है कि हम इन गैजेट्स को प्रॉपर्ली यूज करना सीखें, क्योंकि आखिर एक एप्लीकेशन को कितने टाइम के लिए यूज करना है और कब बंद करना है, ये डिसीजन तो हम यूजर्स का ही होता है। और अब इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कंपनीज और ऐप डेवलपर्स अब ऐसे ऐप भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम हमारे मोबाइल फोन्स का यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं और इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स और ऐप डेवलपर्स के साथ हमें भी ये समझना होगा कि आखिर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खरीदते हैं या फिर उसे कम करने के लिए। और इसलिए हम यूजर्स भी कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के ही नोटिफिकेशंस को ऑन रख सकते हैं और हम हमारे स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर भी सिर्फ इंपॉर्टेंट एप्स को रख सकते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम सेव होगा। और दोस्तों मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले एटलीस्ट 30-40% लोग अपना कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़कर ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो को बंद करके वो अपना फोन रख देंगे। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन लोगों ने यही सोच के फोन उठाया होगा कि सिर्फ 1-2 नोटिफिकेशन चेक करना है। और फिर उनका ये 5 मिनट का काम कैसे 5 मिनट से किस तरह 5 घंटे में बदल जाता है ये भी उन्हें पता नहीं चलता। और दोस्तों जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमें हमारे फोन के अंदर वाली दुनिया के साथ ही फोन के बाहर वाली दुनिया को भी एक्सप्लोर करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपके पास अगर फ्यूचर वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपका स्क्रीन ऑन टाइम यानी कि मोबाइल यूसेज कितने घंटे का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।